जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं योना नबी की किताब, पहला अध्याय, तीसरा और चौथा वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान यानी बीमारी के स्वरूप में आते हैं, सताव के स्वरूप में आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे तूफानों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार हम तूफान को शांत करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। एग्जाम्पल, बीमारी हो तो हम बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, हम क्या कुछ नहीं करते तूफान को शांत करने के लिए। लेकिन आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमें यह जानना भी जरूरी है तूफान कैसे आया, तूफान क्यों आया, क्या वजह थी ये तूफान हमारे जीवन में आया। और आज के वचन से एक ऐसा ही तूफान जो परमेश्वर के दास योना के जीवन में आया, और तूफान क्यों आया यह हम सीखने जा रहे हैं, ताकि अगर आपके जीवन में कुछ तूफान है ना, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मेरे जीवन में, तो हमें इस बात का पता लगाना जरूरी है प्रॉब्लम क्यों आई, तूफान क्यों आया। तो हम देखने जा रहे योना नबी की किताब, पहला अध्याय, तीसरा और चौथा वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने योना से कहा था निनवे को जा, निनवे को जाना है और वहां के लोगों को मेरा संदेश सुनाना है। लेकिन योना ने क्या किया, निनवे जाने के बजाय वो तरशीश को चला जाता है। देखो, परमेश्वर ने कहा निनवे जाओ, योना कहां जा रहा है? तरशीश। और तरशीश जाने के लिए योना जहाज में बैठ जाता है। अभी जहाज जा रहा है और जहाज में योना बैठा हुआ है, और योना कहां जा रहा है? तरशीश जा रहा है। जब योना ने यह डिसीजन लिया, मुझे निनवे नहीं जाना है, मुझे परमेश्वर का जो संदेश है वह लेकर नहीं जाना है, परमेश्वर ने जो कहा है मुझे नहीं करना है, मुझे तरशीश जाना है। और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, योना जहाज में बैठा है, जहाज पानी पर चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। अभी मैं आपके लिए चौथा वचन पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। देखो, जहाज में तूफान आया, बाइबल में लिखा है यहां तक कि जहाज टूटने पर था। घर में थोड़ा गर्मी है, और क्या है, मेरा आवाज ठीक से आप तक आना चाहिए, इसलिए मैं फैन वगैरह भी बंद कर देता हूं। इसलिए थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, पसीना आ रहा है, लेकिन वचन काम करेगा। हमारा ध्यान, हमारा फोकस हम वचन पे रखेंगे। मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, मेरे ऊपर पसीना आ रहा है, आप भी ध्यान नहीं देना, आप वचन के ऊपर ध्यान देना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, योना जब तारशीश जा रहा था तब जहाज में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, यहां तक कि इतना भारी तूफान था जहाज टूटने पर था।
मेरे प्रियो, योना के साथ देखो दूसरे भी जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, मुसाफरी कर रहे थे, उनको भी तकलीफ हो गया, सब भाग दौड़ मच गई एक व्यक्ति के वजह से। योना एक गलती किया, परमेश्वर ने कहा था निनवे जाओ, तरसीस गया, और ऐसा करने से योना ने तूफान को, आंधी को वेलकम किया। आज के वचन से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम समस्या को इनविटेशन देते हैं, हम शैतान को इनविटेशन देते हैं, हम बीमारी को इनविटेशन देते हैं, हम तकलीफों को इनविटेशन देते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य करने से। परमेश्वर ने कहा वैसा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ रहती है, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रहता है। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो हम नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध हम जाएंगे, तो हम समस्या को इनवाइट कर रहे हैं, हम खुद समस्या को हमारे जीवन में ला रहे हैं। तो आज के वचन से कई बार हमें यह सोचना जरूरी है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत काम किया है? क्या मैंने कुछ पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में किया है? हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हुआ कैसे, प्रॉब्लम कहां से आया, यह भी हमें पता लगाना है। और कई बार हम ऐसा नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर पिता मुझे आशीष दीजिए, हे परमेश्वर पिता मुझे चंगाई दीजिए, मुझे नौकरी दीजिए, हे परमेश्वर पिता घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन आपको यह भी पता लगाना है प्रॉब्लम क्यों हुआ, प्रॉब्लम की वजह क्या है। अगर जहाज में आंधी तूफान है, जहाज टूटने वाला है, तो प्रॉब्लम था योना, परमेश्वर ने निनवे जाने को कहा, तरसीस जा रहा था। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की योजना के बाहर चले जाते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के बाहर चले जाते हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर चले जाते हैं, तो आप आंधी तूफान समस्या तकलीफों को इनविटेशन देते हैं। तो आज के वचन से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में तकलीफें आए। हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, और प्रभु के दास होने से, मेरे अनुभव से और वचन से मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन अनुसार है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। योना के जीवन में तूफान आंधी इसलिए हुआ, इसलिए जहाज टूटने पर था, इसलिए तकलीफ आई क्योंकि वो तरसीस जा रहा था। अगर वो निनवे जाता, ऐसा नहीं होता। अगर वो परमेश्वर की योजना में रहता तो ऐसा नहीं होता। अगर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता तो ऐसा नहीं होता। आज के वचन से हमारे जीवन को हम चेक करेंगे, हमारे जीवन को हम देखेंगे। अगर कहीं पर भी मालूम होता है हम परमेश्वर के वचन के बाहर चले गए, हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर चले गए, हम परमेश्वर की योजना के बाहर चले गए, हम निनवे नहीं, हम तरशीश की तरफ जा रहे हैं, तो सावधान हो जाते हैं, माफी मांगते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मुझे माफ करो, मैं निनवे जाना चाहता हूं। और जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ रहेंगे, निनवे जाने लगेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। तो आज के वचन से अगर आप तरसीस जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को आप खुद वेलकम कर रहे, इनवाइट कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की योजना में रहेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।